हाँ जी बेटा, तो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? बहुत ही आसान है। पिछली एक्सरसाइज में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? इट्स वेरी इजी, ठीक है। देखो, मान लिया मुझे एक नंबर दिया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो जो ये फैक्टोरियल होता है इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर है n, ठीक है, तो n के सामने ऐसे करके मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और या फिर मैं n को ऐसे करके लिख सकता हूँ। ये भी n फैक्टोरियल का साइन है, ये भी n फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। तो मैं जनरली ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपकी बुक में भी यही साइन यूज़ होता है, ठीक है। तो मान लो आपके पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है मैं 5 से शुरू करूँगा और 1 तक सारे नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 से शुरू किया, 5 4 3 2 1, तो कितना हो जाएगा ये? 5 4 जा 20, 60 120, ठीक है। तो 120, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे मान लो 6 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल तक हमारा 120 आया था, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये? 720, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720, राइट, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई नंबर है मेरे पास, मान लीजिए n फैक्टोरियल है ना, ये 5 फैक्टोरियल लिया, 6 फैक्टोरियल लिया, इसी को अगर जनरलाइज कर दें तो n फैक्टोरियल बनता है, राइट। तो n फैक्टोरियल जो है इसको हम क्या करेंगे? n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन, राइट, उससे एक कम है ना, 6 से एक कम 5, तो n से एक कम n माइनस वन, फिर उससे एक और कम n माइनस टू, और ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा? 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये होता है हमारा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब बस यही है फैक्टोरियल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको नंबर्स दे देंगे 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, तो मतलब 15 से शुरू करके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बस यही है, ठीक है। अब फैक्टोरियल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है। 0 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं कि 0 फैक्टोरियल को 0 लिख देते हैं, नहीं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1, राइट, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। दिस इज़ 1। सेकेंड चीज़ इज़, अगर मैं आप यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो देखो, ये जो n फैक्टोरियल है, ठीक है, n फैक्टोरियल, इसको मैंने ओपन किया जब, तो ये हुआ n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू से लेकर कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, राइट। अगर मैं इतना पोर्शन उठाऊँ इसका, इतना पोर्शन, तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है? n माइनस वन से लेकर 1 तक, तो मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये n माइनस वन फैक्टोरियल है, इतना पोर्शन, राइट, क्योंकि n माइनस वन भी कोई नंबर रहा होगा, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 से लेकर 1 तक देखूँ तो कितना है? 5 फैक्टोरियल, राइट। तो इसी तरह से n माइनस वन से लेकर 1 तक देखूँ तो क्या बन रहा है ये? n माइनस वन फैक्टोरियल। तो जो मेरा n फैक्टोरियल होता है उसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। और क्या लिख सकता हूँ मैं? n इंटू n माइनस वन भी ले लिया मैंने, अब n माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को ले लिया n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास? n माइनस टू से 1 तक, तो n माइनस टू फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनको तोड़ के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो n फैक्टोरियल विल बी, अब देखो n माइनस टू का फैक्टोरियल मतलब n माइनस टू से 1 तक सारे नंबर्स, फिर उसमें n माइनस वन भी मल्टीप्लाई कर दिया और n भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा हमारा n फैक्टोरियल बन गया, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने 6 फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने बोला 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ मैं तो क्या बन रहा है मेरा? 5 फैक्टोरियल बन रहा है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो क्या बन रहा है? 4 फैक्टोरियल बन रहा है, तो क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ? 6 इंटू 5 इंटू
ये चारों लिखने की बजाय मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें कब काम आएगी, जब हम बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे, उनको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपको मिल जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल को लिख दोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। तो आपको ऊपर नीचे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, आपका आंसर आ गया 90। 10 इंटू 9 90। तो उस चीज़, इस तरीके की जब कैलकुलेशंस आएंगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा ये वाली चीज़ यूज़ होने वाली है। ठीक है, बस इतना ही है फैक्टोरियल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कह रहा है इवेलुएट 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो अभी हमने किया ही था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 120। फिर सेकंड में कह रहा है इवेलुएट 7 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़, यहाँ तक तो 120 बन जाएगा, इंटू 6 कितना बन गया 720। तो ये हो गया हमारा 720 इंटू 7, तो ये कितना बन जाएगा 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 5040। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है इवेलुएट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 5040, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120। माइनस कर दो, 0, 4 में से 2 गया 2, 50 में से 1 गया 49। ये हमारा आंसर आ गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। वेरी इजी। अब मुझे पूरा 7 फैक्टोरियल को लास्ट तक मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 सत्ते 42, 42 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल से तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 6 पे चला गया, 11 6 66, 66 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n की वैल्यू क्या दी गई है 5 और r की वैल्यू क्या दी गई है 2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस r मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 गया 3, 3 फैक्टोरियल। राइट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर नीचे कटने वाला है वो। ठीक है, तो 2 से 4 पे ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो 5 2 10, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो 5 2 10 इज माई आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें ना एक काम करते हैं, 8 फैक्टोरियल सबसे छोटा नंबर है तीनों में से, है ना, तो ये जो बड़े वाले जो 2 नंबर हैं इनको भी 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। राइट, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि 1/8 फैक्टोरियल को मैं कॉमन लेके काट सकूं। तो यहां से और यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1/8 फैक्टोरियल। अंदर क्या बचेगा, ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1/9 बच जाएगा, इक्वल्स टू x अपॉन
10 9 जो 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 9 और 1 10, 10/9 इक्वल्स टू x अपॉन 90, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू 100, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। कह रहा है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अभी 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने पीछे निकाली थी, 8 इंटू 5040, राइट। तो ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मेरे को याद थी ये वैल्यू इसलिए मैंने लिख दी, आपको नहीं याद है तो कैलकुलेट करके देख लो। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, चलो 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 3 दूनी 6, 18 मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। चेक कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 4 इंटू 6 विच इज 24, ठीक है। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 प्लस 24 विच इज 30, और 7 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, हमने अभी कैलकुलेट किया था 5040, ठीक है। देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट बन के निकलता है कि a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी फैक्टोरियल, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन भी ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे तो एडिशन था, अब जैसे आप अगर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, तो ये कितना आएगा 144, एंड 7 फैक्टोरियल इज 5040, राइट। तो आप प्लस में तो इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई में भी इक्वल नहीं होता है ये, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो मैं बोल सकता हूँ a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू ए बी का फैक्टोरियल, ठीक है। ए बी फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता है वो, और a प्लस बी के भी। ये इजी क्वेश्चन है। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 4 पे गया, 4 सत्ते 28, 28 इज माई आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है, सबको 6 फैक्टोरियल में तोड़ लेंगे, एग्जाम्पल में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x अपॉन 8 7 जा 56 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 7 और 1 8, 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इज 64, दिस इज माई आंसर। कह रहा है इवेल्युएट n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। फर्स्ट में क्या है, n की वैल्यू क्या है 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब 6 माइनस आर की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया मेरा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल divided by 4 factorial, right? So this will be 6 5s are 30. Second part देखते हैं, 9 factorial divided by 9 minus 5 factorial. So this will be 9 factorial upon 4 factorial. So this will be 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो गया 9 8 जा 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 30, 30 सत्ते 210, 210,
तो ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 210, 21 दूनी 42, 2 हासिल गया 4, 21 सत्ते 147, 20 सत्ते 140, 1 सत्ते 7, 147 प्लस 4 151, तो ये हो जाएगा 15120। दिस विल बी माई आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके तो आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, फैक्टोरियल की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब शुरू करेंगे, आपका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है विच इज़ परम्यूटेशंस, ठीक है। तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद परम्यूटेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।